हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आई नो आई एम सुपर लेट बट वीडियो तो बनानी थी भाई। बार्सिलोना वर्सेस पीएसजी चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल्स का सेकंड लेग और ये मेसी की एरा के बाद से आई थिंक बार्सिलोना का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचअप है। एंड अगर हम जीतते हैं भाई इट्स ऑन, दिस इज़ आर रिसर्जेंस एरा। वो हमारी बिगिन हो जाएगी इस मैच की विक्ट्री के बाद। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एटमोसफेयर की कि क्या होएगा मॉन्जुइक में, लाइनअप्स की, हमारे अपोनेंट्स की। तो ज़्यादा बकवास करते हैं ना, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट टुडेज मैच कि हमारे हाथ में है भाई सब कुछ, ठीक है। हमारे पास एक गोल की लीड है, हमारे पास होम एडवांटेज है, ऑल दो कैंप नू इट्स मॉन्जुइक। और रिपोर्ट्स आ रही थी फ्रेंच मीडिया से कि पीएसजी आर नॉट अफ्रेड की बारसा के होम ग्राउंड में मैच है, उनको बिल्कुल फियर नहीं करती है सिचुएशन कि वो मॉन्जुइक आ रहे हैं, उनके हिसाब से कैंप नू नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट व्हेन मॉन्जुइक वाज कॉल्ड भाई, जब हमारे को वो अलाइव चाहिए था स्टेडियम, इट केम अलाइव। फैन से भरा हुआ था, एटमॉस्फेयर बेहतरीन था, स्मोक्स उड़ रहे थे, फायरवर्क्स हो रहे थे, फैंस वर सिंगिंग लाउडली और ये पिक्चर देखने को मिलती है हमारे को विच विल गो डाउन इन हिस्ट्री। और पीएसजी भी अवे ग्राउंड्स में इतनी अच्छी नहीं है, दे डोंट हैंडल द प्रेशर वेल। और हमने देखा था जब वो लास्ट टाइम कैंप नू में आए थे, ऑल दो दे वन, लेकिन वो बैंटर था बार्सिलोना का। उससे पहले जब वो कैंप नू में आए थे वी हैमर्ड देम 6-1। बट इतना सिंपल भी नहीं होने वाला, इतना रोजी रोजी लगता है कि हमारे पास एक गोल की लीड है, वी आर इन गुड फॉर्म, हमने क्लीन शीट रखी है पिछले 6 ला लीगा मैचेस में। और हमारे सामने भी पीएसजी एक ऐसी टीम जो प्रेशर से अच्छा डील करती नहीं है, तो बहुत अच्छी अच्छी रोजी रोजी सिचुएशन लगती है। बट इन रियलिटी ये इतनी रोजी रोजी है नहीं भाई, बिकॉज व्हेन यू लुक एट देयर मैनेजर लुइस एनरिके भाई, द होल डायनेमिक चेंजेस, बिकॉज ही वाज द मैन, ही वाज द रीजन बिहाइंड आर 6-1 विन अगेंस्ट पीएसजी। उसने वो मेंटालिटी इंस्टिल की थी टीम के अंदर कि इफ योर ओपोनेंट कैन स्कोर 4 गोल्स यू कैन स्कोर 6 गोल्स। और यही मेंटालिटी वो पीएसजी को भी देने की कोशिश करेगा। और पीएसजी के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो गोल स्कोर कर सकते हैं। दे हैव एम्बाप्पे, दे हैव डेम्बेले, दे हैव बारकोला, दे हैव कोलो मुआनी, दे हैव गोंसालो रामोस। उनके पास क्वालिटी है एंड वो ट्रांजिशन पे बहुत अच्छा हिट करते हैं। दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम इन ट्रांजिशन इन द वर्ल्ड। और बार्सिलोना एक ऐसी टीम है जो बिल्कुल गंद है भाई ट्रांजिशन पे। तो जो पहले 10-15 मिनट होने वाले हैं दोनों हाफ्स में बहुत क्रूशल होने वाले, बिकॉज वही उन्हीं टाइम फ्रेम्स में पीएसजी मार को अटैक करेगी। और थ्रू आउट द सीजन हम इन्हीं पीरियड्स में स्ट्रगल भी करते हैं। लास्ट मैच में भी हम सेकंड हाफ के 10-15 मिनट में क्रम्बल हो गए, हमने हमारी लीड ब्लो ऑफ कर दी थी जब 2 मिनट में 2 गोल खाना। दैट इज इनसेन भाई। तो हम बिल्कुल रिलैक्स नहीं कर सकते, वी हैव टू कीप आवर फोकस। हमारे को अपना हेड गेम में रखना पड़ेगा जब तक फाइनल विसल नहीं बचती है। और मेरे हिसाब से अवे गोल रूल जो है वो मिस करी है बार्सिलोना, बिकॉज अगर पीएसजी एक गोल स्कोर करती है और वो 1-0 जीत जाती है तो गेम विल गो इनटू द एक्स्ट्रा टाइम। और एक गोल स्कोर करना अवे स्टेडियम में इज नॉट नियरली एज इक्विवेलेंट टू स्कोरिंग 3 गोल्स एट योर ओपोनेंट्स हाउस। तो बार्सिलोना थोड़े डिसएडवांटेज में है, बट दैट्स द पॉइंट भाई। यू डोंट नीड टू प्रोटेक्ट द लीड, यू नीड टू एक्सटेंड द लीड। आपको बिल्कुल ऐसा सोचना नहीं है कि हम लीड में है, दैट वी हैव समथिंग टू प्रोटेक्ट। जस्ट गो इन दैट गेम एंड थिंक दैट यू हैव टू विन दिस वन, जस्ट थिंक अबाउट विनिंग। और बार्सिलोना बहुत हाई ऑन इमोशंस है, ठीक है। इमोशंस रन वाइल्ड करे जब से जावी ने अनाउंस किया था कि मैं छोड़ने वाला हूँ क्लब को, तब से एक इमोशनल रिएक्शन आया, ना कि सिर्फ रिजल्ट्स में, परफॉर्मेंसेज में भी। और जो इमोशंस है वो और हाई होंगे बिकॉज द स्टेक्स आर हाई एज वेल। तो हमारे को सिर्फ इमोशंस पे डिपेंड नहीं रहना है, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्गर मेंटली। और फ्रेंच प्रेस में ये बातें हो रही कि हम बार्सिलोना से इसलिए हारे बिकॉज पीएसजी ने बहुत सारी मिस्टेक्स मेक की। उन्होंने बार्सिलोना को कोई क्रेडिट नहीं दिया उनकी विक्ट्री के लिए। एंड उनके प्लेयर्स कॉन्फिडेंट है, उनका कोच कॉन्फिडेंट है, उनके फैंस कॉन्फिडेंट है, उनकी मीडिया कॉन्फिडेंट है। और ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम उनके इस बिलीफ को स्नैच करें, बिकॉज अगर हम नहीं करते तो दे विल ग्रो इनटू द गेम। और हम सबको पता है कि बार्सिलोना जब बैक फुट पे होती है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कम बैक। पीएसजी ने अपना बेस्ट फुटबॉल फर्स्ट लेग में तब खेला था जब एम्बाप्पे और डेम्बेले साथ साथ थे। वो उन्होंने स्टार्ट किया, दोनों ने अपनी अपनी विंग पकड़ी हुई थी, बट इफेक्टिव नहीं थे अटैक में वो। जैसे दोनों पास पास आए, दोनों लिंकअप कर रहे थे, उस टाइम पीरियड में पीएसजी ने अपना बेस्ट फुटबॉल खेला। और हमारे को वो स्टॉप करना है एंड हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑन कुंडे एंड अराहो। एम्बाप्पे इज ऑब्वियसली द स्टार प्लेयर ऑफ द टीम और उस पर बहुत सारी नजरें होने वाली हैं। फर्स्ट लेग में ही डिडंट शो अप और वो बिल्कुल मोटिवेटेड होगा सेकंड लेग में अपनी छाप छोड़ने के लिए। एंड द लास्ट टाइम ही विजिटेड कैंप न्यू स्कोर्ड हैट्रिक, ऑल दैट वाज अ वेरी डिफरेंट बार्सिलोना, बट वी हैव टू कीप इन माइंड हिज स्ट्रेंथ। और हमारे को बिल्कुल स्पेस नहीं देना उनको। और जितने टाइम तक स्कोर 0-0 रहेगा, जितने टाइम तक स्कोर लेवल रहेगा, पीएसजी उतनी फ्रस्ट्रेट होगी, उतने पैनिक करेगी, उतनी बॉडीज आगे थ्रो करेगी और उतना स्पेस हमारे को मिलेगा। और पीएसजी इस लेग में इसलिए भी ज्यादा डिफिकल्ट टीम होने वाली है बिकॉज दे हैव नथिंग टू लूज। दे लॉस्ट द फर्स्ट लेग और अब वो सोच रहे होंगे कि हम और क्या हार सकते हैं भाई, हमको किस चीज़ के लिए हम बचा रहे हैं अपने प्लेयर्स को, बिकॉज लीग वन इज नॉट सीरियस फॉर देम, लेट्स बी रियल, ना कोई कप कंपटीशन, दे आर ऑल अबाउट विनिंग द चैंपियंस लीग। और जाया एमरी और हकीमी आज मेरे हिसाब से पक्का स्टार्ट मारने वाले और बार्सिलोना को डिफेंसिव प्रॉब्लम्स देंगे बिकॉज बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स पोजेस हाई क्वालिटी। लाइनअप पे नजर डाल लो तो आई थिंक द बैक लाइन विल बी द सेम और गोलकीपर भी ऑब्वियसली टस्टेगन ही होगा। और डियोंग और गुंडोगान तो ऑब्वियसली स्टार्ट मारने वाले हैं। उसके अलावा
होगा। लेवेंडोस्की विल स्टार्ट एज वेल। और मेरी कंफ्यूजन यहाँ पे आ रही है कि आप पेड्री को स्टार्ट करोगे कि फर्मी लोपेज को स्टार्ट करोगे या फिर दोनों को स्टार्ट करोगे। पहली फॉर्मेशन हो सकती है इफ़ यू स्टार्ट विद पेड्री यू कैन प्ले द मिडफील्ड ऑफ पेड्री, गुंडो एंड डियोंग, और आप अटैक में डाल सकते हो आपका लेवेंडोस्की एंड रफीनिया एंड लमीन यमाल। बट अगर आपको जो फिलिक्स को स्टार्ट बजवाना है बिकॉज ही इज इन गुड फॉर्म, लेट्स बी रियल, और जमाल का फर्स्ट लेग इतना अच्छा था नहीं, तो वी कैन गो विद रफीनिया ऑन द राइट फ्लैंक, जो फिलिक्स ऑन द लेफ्ट साइड, और पेड्री को हटा के हम फर्मिन को भी डाल सकते हैं ताकि वो हमारे को मोर डायनेमिक रन्स दे बॉक्स में। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम दोनों पेड्री और फर्मिन लोपेज दोनों को स्टार्ट बजवाएं और अटैक में सिर्फ 2 अटैकर्स रखें जो होंगे लेवेंडोस्की एंड रफीनिया। श्योरली भाई इन तीनों में से कुछ भी लाइनअप हो सकता है और मैं सरप्राइज बिल्कुल नहीं होगा अगर इन तीनों में से कोई हो। और सब्स्टिट्यूशंस बहुत सारा क्रूशल होने वाले हैं बिकॉज लास्ट मैच में भी हमने देखा कि जो जावी के सब्स थे उन्होंने इम्पैक्ट मेक किया है। एंड अगर आप गेम स्टार्ट कर रहे हो गुड, अगर नहीं भी कर रहे हो तो यू हैव टू बी फुली प्रिपेयर्ड बिकॉज चैंपियंस लीग आप सिर्फ 11 प्लेयर से नहीं जीत सकते, यू नीड योर फुल स्क्वाड एट देयर बेस्ट। और अब फाइनली चलते हैं प्रिडिक्शन की तरफ। आई एम फीलिंग ऑप्टिमिस्टिक बट आई फील लाइक समथिंग रॉन्ग विल हैपन। पता नहीं क्या भाई, पता नहीं क्या, वाई एम आई नेगेटिव, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अगर प्रिडिक्ट करना हो तो आई थिंक PSG आर विनिंग 3-1 एंड दे विल क्वालिफाई। और कोई एक्स्ट्रा टाइम या फिर पेनल्टीज़ वाला सीन पानी होने नहीं वाला। आई थिंक PSG आर गोइंग थ्रू इन द 90 मिनट्स। और आप अपनी कमेंट्स में ज़रूर बताना प्रिडिक्शंस। आई नो थोड़ी बुलशिट चीज़ बोल रहा हूँ मैं लास्ट में आते आते बिकॉज आई हैव शोन ऑप्टिमिज्म थ्रू आउट द टाइम जब ये टाई हो रहा था। और यही था आज की वीडियो में मेरी तरफ से। यहाँ पे चैनल का लोगो फ्लैश हो रहेगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो, और यहाँ पे पुरानी वीडियो फ्लैश हो रहेगी उसको भी चेकआउट कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, पीस आउट।